Good morning, my dear students. Today we will continue chapter first of history, how, when and where. हाफ चैप्टर हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं. आज हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं. The British did not work the work in devising scripts, identifying archaeological sites and reconstructing chronicle, yet their classification of Indian history was flawed. अंग्रेज़ों ने लिपियों को समझने, स्थलों की पहचान करने और कालक्रम के पुनर्निर्माण करने के लिए रिकन्स्ट्रक्टिंग उल्लेखनीय काम किया. फिर भी इंडियन हिस्ट्री की क्लासिफिकेशन क्या थी? त्रुटिपूर्ण थी, फुल ऑफ एरर्स. फ्लॉड का मीनिंग होता है फुल ऑफ एरर्स. क्या थी? फिर भी उसमें क्या थी? बहुत सी मिस्टेक्स थी कि अंग्रेज़ों ने लिपियों को समझने, स्थलों की पहचान करने और कालक्रम में पुनर्निर्माण में उल्लेखनीय काम किया. लेकिन फिर भी क्या था? इंडियन हिस्ट्री की क्लासिफिकेशन में क्या थी? फ्लॉड थी, मतलब कि फुल ऑफ एरर्स थी, उसमें मिस्टेक्स थी. You have read before that history is divided into ancient, medieval. हमने पहले रीड किया हुआ है कि हिस्ट्री को डिवाइड किया गया एंशियंट में, मीडिवल में एंड मॉडर्न पीरियड्स बाय हिस्टोरियन ऑल ओवर द वर्ल्ड. The flawed presentation of Indian history gave a false impression to readers of the Indian history. कि जो इसका हम इसको रीड करते हैं, जो इसका फुल ऑफ एरर से टाइम है, उसमें क्या कहता है? वो मतलब कि इंप्रेशन फॉल्स देता है. इंडियन हिस्ट्री के फ्लॉड पीरियड ने भारतीय इतिहास के पाठकों को एक गलत धारणा दी. एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, हिस्टोरियन एंड पॉलिटिकल थ्योरिस्ट जेम्स मिल इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडियन पब्लिश इन 1817 टर्म दिस डिवीजन एज हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश फ्रॉम द 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स. इसमें बताया गया है ए ब्रिटिश, तो कहते हैं इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल थ्योरी से, जो जेम्स मिल ने किया था इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन्हें पब्लिश कब करी थी? 1817 में. टर्म दिस डिवीजन एज हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश कब किया था? फ्रॉम 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स में. द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सुल्तानेट, जो इनकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी? इन 1200 CE में. मेड द ब्रिटिश टर्म द सेकेंड फेज ऑफ मुस्लिम. क्या था वो? सेकेंड फेज ऑफ मुस्लिम. टूडे हिस्टोरियन रिजेक्ट दिस प्रिडिसेशन बिकॉज द रिलीजन ऑफ द रूलर अलोन कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ लेबलिंग एन इंटायर सोसाइटी और द पीरियड. आज के हिस्टोरियंस इस टाइम पीरियड को रिजेक्ट करते हैं क्योंकि अकेले शासक का धर्म पूरे समाज या काल को लेबल करने में आधार नहीं हो सकता है. Periodization is based on the political, economic, social structure and substantial changes in then. टाइम पर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल स्ट्रक्चर और उनमें पर्याप्त बदलाव पर बेस्ड है, मतलब कि उनके बदलाव पर बेस्ड है. This periodization by James Mill was an attempt to establish that India was intolerant, superstitious, classically backward and inferior to the British. कि जेम्स मिल का यह पीरियड यह स्थापित करने का प्रयास था कि भारत अंधविश्वासों, अंग्रेजों से अलग थलग और कमज़ोर था. द पिक्चर इन द लेटेस्ट बिगिन सेक्शन वाज द ब्रिटिश वे ऑफ asserting that the Brahmins had handed over the Shastra to Britannia, the symbol of British power, and accorded them द स्टेटस ऑफ प्रोटेक्टर्स ऑफ इंडियन कल्चर. कि हम शुरू करने वाले खंड में यह बताने का तरीका था कि ब्राह्मण ने ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक ब्रिटानिया को शास्त्र क्या थे? सौंप दिए थे और उन्हें भारतीय संस्कृति के रक्षक का दर्जा दिया गया था. कि क्या था? कि ब्राह्मण ने ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक ब्रिटानिया को शास्त्र सौंप दिए थे और उन्हें भारतीय संस्कृति के रक्षक का दर्जा दे दिया था. इवन तो हिस्टोरियंस यूज़ क्लासिफिकेशन, हालांकि इतिहासकार क्लासिफिकेशन का यूज़ करते थे. एंशियंट, मीडिवल एंड मॉडर्न. नाउ रेफरिंग टू द ब्रिटिश पीरियड इन इंडिया हैज़ मॉडर्न इज प्रॉब्लमेटिक. कि उन्होंने क्या था? अब भारत में ब्रिटिश काल का जिक्र आधुनिक था. द पीरियडाइजेशन इज बोरोड फ्रॉम द वेस्ट. ये कहाँ से बोरोड किया गया था? फ्रॉम द वेस्ट से. जो मॉडर्निटी थी इज एसोसिएटेड विद वैल्यूज, उसकी वैल्यूज सच एज लिबर्टी एंड इक्वालिटी की. बट दीज वैल्यूज वर कॉम्प्रोमाइज, लेकिन इन वैल्यू को कॉम्प्रोमाइज से अंडर द ब्रिटिश रूल. That is why some historians refer to the period of history
इन इंडियन फ्रॉम 18th सेंचुरी टू 1947 एज कॉलोनियल। स्टूडेंट्स आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कॉलोनियल। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में जो इसमें ईयर दिए हुए हैं कि कब ओनवर्स था, कौन सी दिल्ली सुल्तानेट का कब हुआ था, ये सेंचुरी हमको बुक में अंडरलाइन करनी है पेंसिल से, और आपको ध्यान होनी चाहिए ये बातें कि कौन से टाइम पीरियड में कब क्या हुआ था और क्या नहीं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे।